जन्नत ना किसी काफिर को मिली है या मिलेगी। वो ये कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है और हम कभी भी अपने अटूट अंग को नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने आने वाले 200 साल तक उन्होंने अपने अटूट अंग को और उन्होंने अपनी शारा को पकड़े रखना है। अवाम को इन्होंने गुर्बत की चक्की में पीसते रहना है। देखिए, पहली बात यह है कि 1948 में आप 47 के बाद 48 में जब कुछ ये जो 4-5 रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद, दक्कन, आज़ाद कश्मीर हो गया, रियासत जूनागढ़ हो गई, इनके इल्हाक का मसला था। और इस मसले पे फिर इन लोगों ने महाराजा के ख़िलाफ़, जो अब ये कह लें कि पठान थे, इन्होंने बगावत की। और बगावत के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि महाराजा के फ़ैसले को इन्होंने ना माना कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके मुस्लिम की तरफ जाएंगे और हिंदू अक्सरियत इलाके जो है वो हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे। अब उसमें से जो अक्सरियत इलाका पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया और दूसरा अक्सरियत इलाका जिस पे भारत ने फ़ौज कशी करके उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने सरेंडर किया कि हम अपनी फोर्सेस वापस बुला लेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने ये बात कह के मुकर गए और फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हुई। अब से लेके 1948 से लेके 2025 हो गया, हमें 76 साल हो गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। LOC पर बढ़ती हुई टेंशंस डेफिनेटली नजर आ रही हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई एक तरफ हमें जम्मू एंड कश्मीर नजर आता है, एक तरफ हमें नजर आता है आज़ाद कश्मीर। कभी इंडिया कहता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हम ले लेंगे, और कभी पाकिस्तान बात करता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारे पास होगा। सर देखें, जब से हमने होश संभाला है हम यही देखते आए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टसल ही इस बात पर चल रही होती है। और दूसरी हम लोग बात करेंगे कि भाई समटाइम्स ये भी होता है कि आपके अपने मुल्क के अंदर काफ़ी सिचुएशंस ख़राब चल रही होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं KPK की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर खालिस्तान का देख ले जिक्र है, और साथ में मणिपुर के इशूज़ काफ़ी उभर कर वापस आ रहे हैं। अभी कह लें कि वक्फ बिल के ऊपर इतनी टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है, तो फिर ये मेन मुद्दा कश्मीर पर आखिर ही खत्म क्यों हो जाता है? आपको नहीं लगता है कि अब ये जो टेंशन है ये रिमूव कर देनी चाहिए और एक दोस्ताना, एक अमन का पैगाम फैलाना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि 1948 में आप 47 के बाद 48 में जब कुछ ये जो 4-5 रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद, दक्कन, आज़ाद कश्मीर हो गया, रियासत जूनागढ़ हो गई, इनके इल्हाक का मसला था। और इस मसले पे फिर इन लोगों ने महाराजा के ख़िलाफ़, जो अब ये कह लें कि पठान थे, इन्होंने बगावत की। और बगावत के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि महाराजा के फ़ैसले को इन्होंने ना माना कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके मुस्लिम की तरफ जाएंगे और हिंदू अक्सरियत इलाके जो है वो हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे। अब उसमें से जो अक्सरियत इलाका पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया और दूसरा अक्सरियत इलाका जिस पे भारत ने फ़ौज कशी करके उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने सरेंडर किया कि हम अपनी फोर्सेस वापस बुला लेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने ये बात कह के मुकर गए और फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हुई। तब से लेके 1948 से लेके 2025 हो गया, हमें 76 साल हो गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और हम हमेशा जो है वो हम इसको लेके छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक किसी भी मुल्क में जो आज़ाद कश्मीर जो अब पाकिस्तान के पास आ गया वो पाकिस्तान के पास है, जो कश्मीर का हिस्सा, जो कश्मीर का टुकड़ा इंडिया के पास चला गया वो इंडिया के पास है। दोनों ममालिक जो वो एटमी ताकत बन चुके हैं और ये एटमी ताकत, अब जो कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इस पर बात होना, इस पर अगर रिटेलिएशन शुरू हो जाती है तो ये ओपन वॉर की तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान इंडिया की 48 की कश्मीर पे बात हुई, जंग हुई, फिर 65 में कश्मीर पे 65 में वॉर हुई कश्मीर पे, लेकिन उस वक्त दोनों एटॉमिक पावर नहीं थे। 71 में कश्मीर पे बात हुई, आप ये कह लें कि जंग हो गई, हमारा बांग्लादेश जो है वो अलहदा हो गया, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गया, लेकिन उस वक्त भी दोनों के पास एटॉमिक पावर नहीं थी। लेकिन अब 99 में फिर जब कारगिल का वाक़या हुआ और कारगिल के बाद फिर जब दोनों ममालिक ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि ये तो दोनों ओपन वॉर की तरफ और एटॉमिक वॉर हेड्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर दोनों ने एक सालसी किरदार अदा करते हुए दोनों ने वो वापसी की तरफ चले गए। कश्मीर में जो अब जो आप ये कह लें कि इंडिया में जितने बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, जितने बड़े पॉलिटिकल माइंड हैं, जितने बड़े आप ये कह लें कि मिलिट्री माइंड है, वो ये बात अपनी आवाम को ये बात बताते रहे कि हम आज़ाद कश्मीर का हिस्सा जो है उसको अनेक्स कर लेंगे, उसको हम ले लेंगे, मुमकिन ही नहीं है। आपकी क्या उम्र हो गई होगी सुनते सुनते, अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई है, और अब तो लगता है कि जो अगली जनरेशन है उस पर मुद्दा फेंक देना चाहिए कि भाई उसको हम क्या सिखा रहे हैं। ये लड़ाई, ये झगड़े, इकोनॉमिकली पावर्स हैं दोनों और लड़ते हैं जब आपस में, तो क्या लगता है कि ये टसल किसी और तरफ ही ले जाएगी? क्या पता कल को सिचुएशन ऐसी जगह एटॉमिक पावर इस्तेमाल करनी पड़ जाए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप ये कह लें कि 2002 में जब हमारी मुशर्रफ दौर में ना हमारी फोर्सेस आमने सामने आई थी, ठीक है, और उस वक्त बड़ी हद तक ये चांसेस थे कि अगर वॉर हो जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इधर हमारे पास परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, कि अगर यहाँ पे रिटेलिएशन शुरू हो गई तो ये ओपन वॉर की तरफ चला जाएगा, और अगर दोनों कंट्री ओपन वॉर की तरफ चले गए तो फिर ये एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो भी यूज़ करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और रशिया, चाइना के इंटरवेंशन से ये मामला रुक गया।
अब कोई भी बंदा इस बात पे कोई बंदा साबित करके इंडिया में से ये बात बता दे कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत नहीं ले सकते। और ना पाकिस्तान में से पाकिस्तान में से कोई बंदा, अगर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइंड, जितना भी बड़ा पॉलिटिकल माइंड है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, वो ये बात कर ले कि अब हम लोग जो है वो जम्मू कश्मीर पे रिटेलिएशन करके, हमला करके उसको एनेक्स कर सकते हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। ये बात थी ये बात थी टेबल टॉक की। अगर, और दूसरी बात, अगर फ्यूचर में कभी जाके, बल्कि मुझे तो लगता है कि 110% तो ऐसा होगा ही नहीं, इसका बेहतरीन सोल्यूशन अगर दोनों ममालिक अपने टाई अप करना चाहते हैं, अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये था कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, आज़ाद कश्मीर भी और जम्मू कश्मीर भी। वो जिसके दोनों कंट्रीज़ के साथ, अगर आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो है ना वो जिस सेंटर में आ जाता है, उन्होंने दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो एस्टेब्लिश कर लेने। लेकिन दोनों ममालिक ये नहीं चाहते कि वो सेपरेट स्टेट के तौर पे रहे। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने तो 110% उसे अपना सूबा बना लिया है, ठीक है। पहले आपने ये कहा था कि ये तो खैर आप ये कह लें कि 75 से ही उन्होंने वहाँ पे पहले वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होता था पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में अभी भी वहाँ पे वज़ीर आज़म होता है जी, हेड ऑफ़ द स्टेट वज़ीर आज़म होता है, और हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, यानी कि उसको एक राज्य का उन्होंने दर्जा दे दिया है, और केंद्र सरकार जो है वो उसको देख रही होती है वहाँ पे इंडिया में। पाकिस्तान में ये देखें तो पाकिस्तान ने अभी भी ऑटोनॉमी जो है आज़ाद कश्मीर को दी हुई है कि डिफेंस, और आप ये कह लें कि इंटीरियर, आप ये कह लें कि खारजी अमूर, और दूसरा मवासलात के अलावा बाकी इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमाते हैं, खुद अपनी फोर्स है, अपने तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू के सारे। यहाँ पर देखकर आपको ये नहीं लग रहा कि एक शेर है जिसमें कहते हैं कि मोहब्बत के सिवा ज़माने में गम और भी है, तो कश्मीर के अलावा मुल्क की सतह पर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स और भी हैं, उनकी तरफ आपको रजू करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी यूथ किस तरफ जा रही है, आपके मुल्क में जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इश्यूज जा रहे हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। दोनों मुल्क की सिचुएशन तो हमें सेम ही लगती है कभी कभार। देखें, ये जो जिसकी आपने शेर की बात की है ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब मोहब्बत के सिवा तो मिडिल क्लास को बड़े गम होते हैं, और वह इसमें यही बात भी है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है मिडिल क्लास इकॉनमी के तौर पे, इंडिया तो जाहिर बात है बड़ी इकॉनमी बन गई है, लेकिन ये है कि हमारा सबसे बड़ा गम ही दोनों ममालिक का यही है कि कश्मीर ही हमारा गम है। अगर कश्मीर का गम जो है इसको हम लोग निपटा लेते हैं, इसको दोनों कंट्रीज जो हैं वो आप ये कह लें कि सॉर्ट आउट कर लेते हैं, टेबल टॉक से रिजॉल्व कर लेते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया, इनके पास जितना पोटेंशियल है, इनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, इनके पास जितनी मैन पावर है, इनके पास जितने स्किल्स ब्रेन है, इनके पास जितनी आप ये कह लें कि यंग पॉपुलेशन है, ये बंदे एशिया में क्या, ये दोनों कंट्रीज जो है पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। लेकिन पावर्स नहीं चाह रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि आपकी इंटरनल पावर्स, आप एक्सटर्नल पावर्स जितनी में है, बड़ी इकोनॉमी जितनी में है, जिनके वेपन्स जो हैं वो आप ये कह लें कि परचेजिंग पावर जो है, जिनके वेपन्स आप ये कह लें कि सेल किए जाते हैं, अमेरिका है, रशिया है, उसमें आपके पास खलीजी ममालिक भी दोनों को नहीं चाहते, वो उनका तेल इसी बुनियाद पे चल रहा है ना। आपने एक F-17 उड़ाना होता है तो आपके 1 घंटे में आपको 12 लाख का फ्यूल एग्जैक्टली सर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, सॉरी आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी रिसेंटली बेस भी बनी है, एंड वो बेस कह लें कि LOC तक सबसे आसान तरीका पहुँचने के लिए, एंड पर फाइटर जेट्स भी नजर आ रहे हैं आपको, तो आप बोलते हैं कि टेंशन तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इससे बेहतर है कि आप सुलह सलामती दोस्ती की तरफ आएं। यार देखें, हाँ बिल्कुल। अब इसमें ना पहले ये मामला था यूनाइटेड नेशन की तरफ, अब ना जयशंकर ने, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर G20 की मीटिंग करवाई, उसके बाद इन्होंने क्या कहा और डिमांड कर दिया, डीमार्च कर दिया यूनाइटेड नेशन को कि यूनाइटेड नेशन मस्ट बी रिव्यू द डिसीजन विच वाज टेकन इन 1948 कि आप, और अब ये बात करना, आप ये कह लें कि इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन को उनकी बहुत बड़ी बात थी। कुछ इकॉनमीज तो ऐसी होंगी ना जिन्होंने उनको ये सपोर्ट दिया, ये हेल्प दिया कि आप लोग जो है इस पे बात करें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये मामला हल करवा सकती थी यूनाइटेड नेशन। ये कि यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है? चाइना का, रशिया का और US का है, और US, रशिया और चाइना ही ये नहीं चाहते, और साथ आप ये कह लें कि खलीजी ममालिक में सऊदी अरेबिया और UAE है, वो भी ये नहीं चाहते कि ये मामला अगर हल हो गया कि सऊदीया का तेल बिकना ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका के वेपन्स बिकना ख़त्म हो जाएंगे, अमेरिका के जहाज़ बिकना ख़त्म हो जाएंगे, रशिया के वेपन्स बिकना ख़त्म हो जाएंगे, उनके टैंक्स बिकना ख़त्म हो जाएंगे, और ये ममालिक इंडिया ने भी अमेरिका से अपने जेट्स खरीदे हैं, पाकिस्तान ने भी सेम टू सेम वही किया है। तो आप फिर देखिए, जब दोनों ममालिक चल ही एक पेज पर रहे हैं, अमेरिका से ही अपनी हर चीज़
खरीद रहे हैं जज की अगर बात कर ली जाए, तो फिर भाई आप उनको छोड़ें, आप एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अगर देखा जाए, तो आप यहाँ पर अपनी पावर जमाएं, यहाँ पर अपनी एजादारी बनाएं, आप क्यों बड़े बड़े दूसरे ममालिकों को देखते हो? देखिए ना, अब मसला ये होता है कि ये हमारा ना बुनियादी, आप ये कह लें कि बुनियादी नुक्ता बन गया था। अब इसमें आवाम को समझाना, दोनों साइडों पे जो है ना पब्लिक, और मसला ये है कि इस मसले का हल, आप ये कह लें ना कि ये बुनियादी जो ढांचा था ना तकसीम का, जो सेपरेशन का स्ट्रक्चर था, आप ये कह लें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेपरेशन ऑफ 1947, ये उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उस वक्त तय ये किया गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी मूव टू पाकिस्तान एंड द मुस्लिम माइनॉरिटी मूव टू हिंदुस्तान। अब वो ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि उस वक्त आप ये कह लें कि 563 स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट, उनमें से कोई भी स्टेट अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके पास बलोचिस्तान था, उसके अलावा उनके पास हैदराबाद, दक्कन, जोनागढ़, वो सारे सब पे, कुछ पे इंडिया, आप ये कह लें कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया 13 स्टेट्स ने, और इंडिया के साथ 550 उन्होंने इल्हाक किया। तो फिर भी आज़ाद कश्मीर जो था, ये तो एक टर्निंग पॉइंट था ना। अब ये कह लें कि इस बार आने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और हम लोग इसी शेर पे लगे होंगे, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है या मिलेगी। वो ये कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है और हम कभी भी अपने अटूट अंग को नहीं छोड़ेंगे, और इन्होंने आने वाले 200 साल तक उन्होंने अपने अटूट अंग को और उन्होंने अपनी शारा को पकड़े रखना है। अवाम को इन्होंने गुर्बत की चक्की में पीसते रहना है, खुद भी जलील होते, लाल बत्ती के पीछे भगा रहे हैं, लाल बत्ती के पीछे लगाए रखना है। ये मामला आप देखिए, सोशल मीडिया का जब से दौर आया ना, इस मामले की तरफ कॉमन पब्लिक जो है वो कह रही है कि यार इसको सॉर्ट आउट करें। अगर उनको वो देना है वो दें, अपने वाला अपना रखना है, लेकिन इसको हल करके हम लोग मूव फॉरवर्ड करें। अगर हम लोग कोलाइड कर लें, इंडिया वर्सेस इंडिया पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे हो जाएं, तो मैं कहता हूँ कि एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर जो है और सबसे बड़ी डिफेंस पावर जो है वो इंडिया पाकिस्तान होगी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर मुद्दा ऐसा है जो कि डिस्कस किया जाता है यूएन के अंदर, लेकिन सॉर्ट आउट होने की तरफ नहीं जाता है। इस मसले को और कितना खींचेगी कह लें कि जो सियासतदान है, और इस मुद्दे का क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या एंड रिजल्ट्स होंगे, आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।